हरियाणा के स्वर्गीय आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार को न्याय दिलाने के लिए लगातार ही अलग अलग संगठनों ने संघर्ष शुरू कर दिया है और यही कारण है कि आज एक बड़ी चंडीगढ़ के सेक्टर 20 के रविदास भवन में महापंचायत बुलाई गई है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शामियाना लगा दिया गया है और धीरे धीरे जो लोग हैं वो जुटना शुरू हो चुके हैं और संभावना यही है कि 2 बजे के बाद जो महापंचायत है यहाँ पर भारी तादाद में जो लोग हैं वो अलग अलग राज्यों से पहुँचेंगे भी। और हमारे साथ यहाँ पर एक 31 मेंबरी कमेटी बनाई गई है, उसके सदस्य हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर जैनलाल, जो 31 मेंबरी कमेटी बनाई गई है। अच्छा, क्या कहेंगे कि आज की महापंचायत जो बुलाई गई है वो इसलिए बुलाई गई है कि पिछले 5-6 दिनों से सरकार कोई एक्शन जो है डीजीपी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ नहीं ले रही है, जबकि परिवार की डिमांड ये थी कि उनको एक बार छुट्टी पर भेजा जाए या उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उनका एफआईआर में सीधे सीधे नाम दर्ज है। तो ये पंचायत बुलाने का अगर सरकार समय पर डिसीजन ले ली तो हमें पंचायत बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर हमारी जो 31 मेंबरी कमेटी का जो गठन किया गया उस पर प्रेशर था, उस पर ये था कि आप कुछ करो भाई, सारा समाज जो है वो जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, सारे हरियाणा में भी, दिल्ली में भी और कहीं भी। तो हमने फिर ये एक निर्णय लिया कि हम यहाँ महापंचायत बुलाएं और उसमें लोगों की राय जाने कि किस तरह का संघर्ष जो है इस न्याय दिलाने के लिए। लेकिन कहा जा रहा है कि जो SC/ST एक्ट में जो IPC लगाई गई थी उसमें चंडीगढ़ पुलिस ने कुछ संशोधन करके नई धारा लगा दी। अभी ये बात अखबार में भी आई है कि उन्होंने उसमें संशोधन किया है एफआईआर में, और क्योंकि एफआईआर में जो कमियां थी, जो गलतियां थी, वो क्योंकि मैडम जो डीजीपी साहब की वाइफ हैं, जो एडीजी की, वो खुद भी IAS अधिकारी हैं और एक बड़े सुलझे हुए ऑफिसर हैं, उनको पता है सारा। उन्होंने दोबारा से लिख कर चंडीगढ़ पुलिस को कहा था भी इसमें ये धाराएँ लगाई जाएँ, कुछ कमियाँ थी। अब वो किस लेवल तक हुई हैं, क्योंकि अभी हमारी बहन जी से बात हुई नहीं है, अभी अखबार में हम नहीं पढ़ा है ये, उसमें कितना सुधार हुआ है ये तो हम आपको ऑथेंटिक रूप से तभी बता सकते हैं जब हमारी बहन जी से बात हो जाएगी। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम भोरिया है और मैं स्पोक्स पर्सन हूँ कमेटी की तरफ से। कहना क्या कहेंगे आप? नहीं, कहना तो क्या ही है सर, ये सब सारे देश में पता ही है कि न्याय की बात है। न्याय मिलेगा कैसे, जस्टिस कैसे मिलेगा? जस्टिस एक ही चीज़ से मिलना है, हरियाणा का DGP, रोहतक का SP, ये दोनों जब तक अरेस्ट नहीं होंगे। लेकिन 6 दिन हो चुके हैं, IPS अधिकारी की डेड बॉडी पड़ी हुई है, पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है, अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है और एक तरह से कहा जाए कि एक डेडलॉक बन चुका है। बेशक सरकार और परिवार बातचीत भी कर रहे हैं। ये मतलब आप इससे मतलब ये जो है ना, मतलब एक इस तरीके से कह सकते हैं कि ये हरियाणा सरकार की, केंद्र सरकार की, ये अमित शाह की, ये मनुवादी लोगों की और ये चंडीगढ़ प्रशासन की जो है सोची समझी साजिश है कि पहले तो जिस व्यक्ति को उन्होंने मजबूर किया सुसाइड करने पे, उस बॉडी को भी वो सेक्टर 16 से लेके PGI तक बगैर परिवार की कंसेंट के उसको वहाँ शिफ्ट करते रहे। अभी मतलब बॉडी का संस्कार नहीं हुआ। बॉडी का संस्कार क्यों नहीं हुआ है, ये भी एक विषय है। विषय इसीलिए है कि जब तक अरेस्ट नहीं होंगे, जब तक उनके ऊपर FIR प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, तो जब तक मतलब संस्कार की तो बात दूर की बात है, पोस्टमार्टम भी नहीं होगा। ये परिवार की तरफ से जो मैडम जी है, IAS मैडम है अवनीत कौर जी, उनकी तरफ से हमें मैसेज है और जो हम बात कर रहे हैं ये परिवार की हम बात कर रहे हैं। यदि परिवार ने आपको आज बोल दिया कि ख़त्म कर दिया जाए? नहीं, ख़त्म कैसे कर दिया जाए, वो बात तो वही है ना, ख़त्म तो तभी होगा कि जब वो DGP के ऊपर अरेस्ट हो जाएंगे, SP रोहतक अरेस्ट हो जाएगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे तो जांच का विषय है, वो जांच होगी, उसमें हम सहयोग करेंगे, पूरा समाज सहयोग करेगा। आपका क्या नाम है? मैं जसपाल सिंह एडवोकेट हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का वकील है मैं। तो हमारी डिमांड यही है, जो कल्प्रिट हैं, चाहे DGP है, चाहे चीफ सेक्रेटरी हरियाणा है, इन्हों की जो FIR ਦੇ ਵਿੱਚ नाम आ गया, SC/ST एक्ट के अधीन कोई इन्हों की बेल भी नहीं लग सकती, इन्हों इमीजिएटली अरेस्ट किया जाए। असी सारे भाईचारे के जितने लोग हैं, अज महापंचायत का उरे फैसला होएगा, उस पर पूरी मेरा ख्याल है भी असी सारे उस पर एकजुट हैं। इसमें कोई कास्ट वाला मसला नहीं है। इस ट्यूल कास्टा के खिलाफ एक बहुत बड़ी एट्रोसिटी है। जब DGP हरियाणा मानयोग वाई पूर्ण सेफ नहीं है तो हमारी क्या सुरक्षा होएगी। इस करके वही हाल समूह लग रहा कि फैसला हो जाएगा कि क्या आगे का संघर्ष करना है, जहाँ फिर बिल्कुल संघर्ष करांगे, जब तक वो अरेस्ट नहीं होंगे संघर्ष जारी रहेगा।
फिलहाल यहाँ पर जो लोग हैं वो धीरे धीरे आना भी शुरू हो चुके हैं और यही कारण है कि लगातार ही डिमांड की जा रही है कि हरियाणा के डीजीपी और एसपी को तुरंत गिरफ्तार भी किया जाए। लेकिन वहीं पर लोगों का कहना है कि आने वाले समय में किस तरह की रणनीति होगी, किस तरह का संघर्ष होगा, ये आज महापंचायत डिसाइड करेगी। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़।